अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्न इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, तरतीबवार असबाक का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से हजरात ने दरख्वास्त की थी कि इंग्लिश बुक रीडिंग यानी अंग्रेज़ी किताबों की इबारत खानी की मशक कराई जाए, इसलिए कि इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, काफ़ी गलतियाँ होती है, काफ़ी परेशानियों का सामना होता है। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि इंग्लिश की मुख्तलिफ़ मशहूर किताबों के कुछ चैप्टर्स की मशक कराई जाएंगी, कुछ असबाक के प्रैक्टिस कराई जाएँ, ताकि कुछ हद तक आपको इंग्लिश रीडिंग आ जाए, फिर उसके मुताबिक आप अपने घर में भी मशक कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किताबें हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़, ये जो आपके सामने हैं ये इस्लामिक स्टडीज़ है, इसकी भी हम मशक करेंगे। उसके अलावा भी हमारे पास किताब है, ऑक्सफ़ोर्ड की किताब है, ये देख सकते हैं ऑक्सफ़ोर्ड की किताब है, और जो मशहूर किताब है अंग्रेज़ी की। इसी तरह गुलमोहर, ये भी मशहूर किताब है इंग्लिश की, इसकी भी हम मशक करेंगे। और मैरी गोल्ड ये किताब है, ये भी हम मशक करेंगे, एनसीईआरटी वगैरह की इंग्लिश बुक होती है। तो बहुत सारी किताबें हैं, उन सब से हम जो है मशक करेंगे, और सबसे सिर्फ रीडिंग की मशक करेंगे, यानी इंग्लिश पढ़ने की तर्जमा हम अगले हिस्से में, यानी अगली बहस जब शुरू करेंगे उसमें हम मुख्तलिफ़ किताबों के तर्जमा करेंगे, इंग्लिश किताबों के तर्जमा। तो इन सब से मिलाकर 10 से ज़ायद वीडियोस बनाई जाएगी। पहले बिल्कुल आसान आसान चैप्टर की मशक करेंगे जो बिल्कुल सिंपल होता है, फिर थोड़े मुश्किल में जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो और अगले तमाम पार्ट्स को अच्छे से देखें और यहाँ भी मशक करें, यानी इस वीडियो में भी, और अपने पास मौजूद किसी भी अंग्रेज़ी किताब को उठाएं और उससे ख़ुद भी मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली तो ये है कि इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे कि उन्वान से हमारा एक प्ले लिस्ट है, हमने एक पूरी जो है फहरिस्त बना रखी है, एक उन्वान है जिसमें हमने पढ़ने की कुछ कवायद, बुनियादी कवायद और उसूल बता रखे हैं। आपने अगर वो नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देखें, पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूसरी एक, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें मुश्किल और अल्फाज, जो नए अल्फाज होते हैं, उनके सही और साफ़ तलफ़्फ़ुज़ जानने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमने गूगल डिक्शनरी की रहनुमाई की है। इससे पहले हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई है, उस ऐप की रहनुमाई की है कि कैसे देखना है, तलफ़्फ़ुज़ कैसे देखना है, किसी मुश्किल अल्फाज या नए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ साफ़ तौर पे कैसे जानना। सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ के लिए गूगल डिक्शनरी नाम है, उसका भी लिंक और उसकी तफसीली वीडियो बनी हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं स्टडीज़ इन इस्लाम से। ये बहुत ही मशहूर किताब है, आसान है बिल्कुल। स्टडी इन इस्लाम ये पहला हिस्सा है, तो इसका जो दूसरा सबक है उससे हम शुरू करेंगे। बिल्कुल आसान है, सिंपल है। आसान सा तरीका है किसी भी इबारत को पढ़ने का, मशक करने का अंग्रेज़ी में, कि सबसे पहले आप जो है वो किताब उठा ले, कोई भी एक चैप्टर ले ले, और उसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं या आप पहले एक बार देख ले कि यहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या उसका तलफ़्फ़ुज़ मुझे सही तौर पे मालूम नहीं। उसमें आप निशान लगा लें, एक निशान लगा लें, और निशान लगाते जाएं। जैसे ये मुझे मालूम नहीं है, मिसाल के तौर पर, इस तरह इसका तलफ़्फ़ुज़ मुझे मालूम नहीं है, यहाँ हमने निशान लगा लिया अपने। इसी तरह इसका तलफ़्फ़ुज़ अगर मुझे मालूम नहीं है तो यहाँ हमने निशान लगा लिया। उसके बाद निशान लगाने के बाद सारे लाइन से ऊपर से नीचे तक जितने आपको मालूम नहीं, ले ले, निशान लगा ले। उसके बाद वो गूगल डिक्शनरी ओपन करें और हर एक का तलफ़्फ़ुज़ जो है आप सुन ले, 2-3 बार सुन ले और उसकी मशक कर ले। जब आप ऊपर से नीचे तक जितना निशान लगाए सारे हो जाए, आप एक बार पढ़ना शुरू करें। पढ़ने का तरीका ये है कि आपको रोज़ाना जो है मशक करनी है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन पढ़े और हो गया, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मशक करनी, जितने ज़्यादा हो सके आपसे, कोई मसला नहीं है। उसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप एक एक लफ्ज़ को लाइन से पहले पढ़ते जाएँ, धीरे 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 पढ़ते जाएं। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश करें और ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, नहीं कि मन ही मन में पढ़ लिए, ज़ोर ज़ोर से। तलफ़्फ़ुज़ तभी दुरुस्त होगा आपका, और सही से आपको जो है पढ़ना उसी सूरत में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मेरे साथ पढ़ेंगे। ऊपर में है जो हेडिंग है उसे पढ़ते हैं। अल्लाह मेड एवरीथिंग फॉर अस। ये बिल्कुल बेसिक है, बुनियादी है, बहुत से हजरात को मालूम होगा पहले से, कोई मसला नहीं, लेकिन हम शुरू से चल रहे हैं ताकि सारे हजरात को आसानी हो जाए, पढ़ने में आसानी हो, कोई मसला ना हो। उसके बाद जस्ट लुक केयरफुली एट द
the sky, sky, इस sky बहुत ज़्यादा नहीं, sky. उसके बाद है how beautiful, beautiful it looks, looks. इसी तरह आप पढ़ते जाए, फिर एक ही बार सारे को आप जो है तेज पढ़ेंगे. उसके बाद है Allah made the sun, sun. Allah made the moon, moon. नए लफ्ज़, जो भी नया लफ्ज़ आए उसको 2-3 बार पढ़ें. Allah made the stars, stars. Allah made everything, everything. इस तरह Allah made the land, land. He made water, water, water. And the seas, seas. He made the flowers, flowers. He made the trees, trees. And the fruits, fruits. उसके बाद है Allah made the big, big animals, animals. He made the small, small animals, animals. He made the birds, birds. He made the little, ये little है, little, little नहीं, little, little. Insects, insects. उसके बाद है can, can. You make any of these things, things. Can anyone else make these things, these things. उसके बाद है no, यहाँ सांस रोक के no. Allah made all नहीं पढ़ना है इसको, all these things for us. इसको us नहीं पढ़ना, सा की आवाज़ होनी चाहिए. us for us. In return for all his favors. He wants us to, इसको जल्दी पढ़ना, to नहीं, to obey him. तो हमने यहाँ से यहाँ तक जो भी था एक बार पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया किसका क्या तलफ़ुज़ है. अब हम थोड़ा तेज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो अब ऊपर से हम चलेंगे. Allah made everything for us. Just look carefully at the sky. How beautiful it looks. Allah made the sun. Allah made the moon. Allah made the stars. Allah made everything. Allah made the land. He made water and the seas. He made the flowers. He made the trees and the fruits. Allah made the big animals. He made the small animals. He made the birds. He made the little insects. Can you make any of these things? Can anyone else make these things? No. Allah made all these things for us. In return for all his favors, he wants us to obey him. इस तरह जो है आप धीरे धीरे तेज़ होंगे. फिर आपकी मर्ज़ी 2-3 बार और पढ़ें और मज़ीद तेज़ करने की कोशिश करें. उसके बाद पढ़ें Allah made everything for us. Just look carefully at the sky. How beautiful it looks.
Allah made the sun, Allah made the moon, Allah made the stars, Allah made everything. Allah made the land, He made water and the seas, He made the flowers, He made the trees and the fruits. Allah made the big animals, He made the small animals, He made the birds, He made the little insects. Can you make any of these things? Can anyone else make these things? No. Allah made all these things for us. In return for all His favors, He wants us to obey Him. تو اس طرح آپ جتنا چاہے تیز کر سکے اور اسی طرح ہر چیپٹر کو دھیرے دھیرے جو ہے کر کے آپ پڑھتے جائیں اور روزانہ آپ اسی طرح پڑھیں گے تو آپ کا تلفظ بہت زیادہ درست ہو جائے گا اور آپ کی ریڈنگ تیز بھی ہو جائے گی اور درست بھی ہو جائیں گی. تو ابھی شروع ہے اس لیے ہم نے آسان والا انتخاب کیا, پھر دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں گے اور مشکل سے مشکل جو چیپٹر ہوگا سب کو حل کریں گے اور اسی طرح سب کی مشق کریں. تو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں, باقی اگلے پارٹ میں. تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں, اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.